एक बहुत बड़ा साइबर गैंग हम लोगों ने अनरेवल किया है। कंबोडिया बेस्ड साइबर क्राइम का एक पूरा गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले एक को और हम गिरफ्तार करके भेज चुके हैं। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी क्या है? ये लोग कंबोडिया से कॉल सेंटर चलाते हैं, जो चाइनीज़ और दूसरे देश के लोग ऑपरेट करते हैं। इंडियंस वहाँ काम करते हैं। अलग अलग प्रदेशों के जो इंडियंस हैं वो वहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस के लिए रखे गए हैं या ऑपरेटर हैं। ये लोग शादी.com, अडानी वन और अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए विक्टिम्स को फंसाते हैं। उनको इन्वेस्ट करने का लालच देकर, अधिक रिटर्न का लालच देकर उनके अकाउंट से पैसे लेते हैं, जो फ्रॉड, साइबर फ्रॉड होता है। और जिस गैंग को हमने पकड़ा है, ये गैंग म्यूल अकाउंट ऑपरेटर्स हैं। म्यूल अकाउंट से लोग लोगों से लेते हैं और उनके अकाउंट में ये जो फ्रॉड का पैसा ये डलवाते हैं। इसके एवज में इनको अलग अलग 7 से 9% का मुनाफा मिलता है। उसके अलावा इसी चैनल में ये लोग पैसा काट के वापस कंबोडिया क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसा वापस भेजते हैं, जो कंबोडिया में बैठे हुए साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको। तो इसमें हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक को पहले हम गिरफ्तार करके नोटिस पे छोड़ चुके हैं। इसमें हम लोग श्रेनिक कुमार और अजय मेहर इसको गिरफ्तार किए हम लोगों ने। वलसाद, गुजरात से हम इसको गिरफ्तार किए हैं। उसके अलावा 2 राजनांदगांव के निवासी है, शुभम तिवारी और दीपक नरेटी। शुभम तिवारी 30 से ज़्यादा म्यूल अकाउंट्स इस श्रेनिक को और इसके अलावा भी और ऑपरेटर्स को दिया है। दीपक भी 50 से ज़्यादा अकाउंट आज अभी तक अपने उसमें बताया है कि जो दे चुका है। अब इसमें जो साइबर फ्रॉड की अमाउंट है वो 10 करोड़ से ऊपर की अमाउंट जो है अलग अलग अकाउंट्स के माध्यम से साइबर फ्रॉड के अमाउंट इन अकाउंट्स में गई है। मेंटेलिटी थी, एक टेंडेंसी थी कि हम म्यूल अकाउंट होल्डर को या म्यूल अकाउंट ओनर को हम विक्टिम मानते थे। ये गरीब लोग हैं और 1-2 हज़ार या 500 रुपये के छोटे से लालच में, क्योंकि गरीब होते हैं, अपने अकाउंट दे देते हैं। इस केस में जब हम लोगों ने एनालाइज किया है, 30,000, 35,000, 75,000, 1.5 लाख इस टाइप के अमाउंट्स लेके लोग अपने अकाउंट्स बेच रहे हैं। कॉरपोरेट अकाउंट्स के रेट ज़्यादा हैं। जितनी ज़्यादा लिमिट होती है उतने ज़्यादा पैसे इन लोगों को म्यूल अकाउंट के लिए मिलते हैं और वो आगे अकाउंट ओनर को देते हैं। सेविंग जैसे छोटे अकाउंट में भी 30 से 35,000 ये लोग पैसा देते हैं। इसके साथ में जो पैसा निकलता है उस पैसे का परसेंटेज भी डिवाइड होता है। 0.5%, 0.25%, 1% से लेके 3% तक का पैसा ये लोग अकाउंट होल्डर और ये जो हम लोगों ने जिनको पकड़ा है म्यूल जो ब्रोकर्स हैं, म्यूल अकाउंट ब्रोकर्स, इनको देते हैं। तो एक बहुत बड़ी चेन है। करोड़ों रुपए का पैसा इन लोगों के द्वारा फ्रॉड से मिला है, उसको अलग अलग अकाउंट में भेज के अलग अलग माध्यम से वो कैश, एटीएम से कैश निकालना, बैंक से चेक के माध्यम से निकालना, आईएमपीएस के माध्यम से निकालना, पेमेंट गेटवेज के थ्रू उसको कैश कराना, इन अलग अलग माध्यम से ये लोग पैसा निकाले हैं। रख के पैसा मुझे दे दिया। तो सारा ऑपरेशन हो रहा है इस अकाउंट से, लेकिन ये अकाउंट म्यूल अकाउंट इसलिए क्योंकि अकाउंट ओनर के पास वो पूरा पैसा नहीं जाता। उसको कुछ केस में पता होता है, कुछ केस में पता भी नहीं होता है कि उसके अकाउंट के साथ क्या गतिविधि हो रही है। तो एक बहुत बड़ा ये रैकेट है और इसका जो एक्सपेंशन है वो पूरे भारत के अंदर और भारत के बाहर भी है। इसलिए केस बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में हमने भारत सरकार को भी अवगत कराया है और संबंधित जो राज्य हैं उनको भी हम लोग अवगत करा रहे हैं। ये अलग अलग माध्यम से चलता है। जैसे आप लोग जानते हैं ओटीपी फ्रॉड से शुरू होता है। फिर जैसे मैंने बताया इस केस में ये लोग इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के नाम से। शेयर मार्केट भी वैसा ही है कि आपको इतना मुनाफा मिल जाएगा अगर आप इसमें लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली इन लोगों को काम है एक अकाउंट से, विक्टिम के अकाउंट से कैसे भी पैसा निकालना और म्यूल अकाउंट में कैसे भी पैसा डाल के और फिर उस म्यूल अकाउंट से उसको कैश निकाल के फिर कैश को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर। बैंक में जैसे हेवी अमाउंट आता है तो होल्ड पर जा रहा है। इनमें से बहुत सारा पैसा होल्ड पे भी गया है। देखिए ये जो पूरा चेन समझ में आ रहा है, इस चेन को समझने के लिए राजनांदगांव पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गैंग और उसके पूरे ऑपरेशन को अनकवर करने में। इसमें हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक को हम पहले भी गिरफ्तार कर चुके हैं।
इसमें श्रेनिक कुमार उर्फ अजय मेहर, ये वलसाड गुजरात से इसको गिरफ्तार किया गया है। शुभम तिवारी डोंगरगढ़ राजनांदगांव, दीपक नरेटी मोहारा राजनांदगांव, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के द्वारा 80 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स जो म्यूल अकाउंट्स हैं उनको प्रोवाइड किया गया है। 10 करोड़ से ज़्यादा की राशि इन अकाउंट में साइबर क्रिमिनल्स जो कंबोडिया में बैठ के ऑपरेट करते हैं उनके द्वारा इनमें ट्रांजैक्ट की गई है। और 300 से ज़्यादा इसमें जो साइबर क्रिप्टो वॉलेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। USDT और अन्य क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो फ्रॉड से कमाया गया पैसा है उसको इंडिया से कंबोडिया भेजने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया है। इन सभी अकाउंट्स का, बैंक अकाउंट्स का, मोबाइल नंबर्स का और बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट्स का इसमें एनालिसिस अभी किया जा रहा है और जितने लोग इसमें शामिल हैं सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इसकी सूचना हम लोगों ने I4C भारत सरकार को भी दे दी है क्योंकि इंटरनेशनल ऑपरेशन इसमें किया जा रहा है। साथ ही साथ जो विभिन्न राज्य जो इसमें जहाँ पे इनके विक्टिम्स या इनके ऑपरेशन शामिल हैं उनको भी हम जानकारी शेयर कर रहे हैं। और साथ राजनांदगांव पुलिस आप सबसे अपील करती है कि अपना अकाउंट, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट खाता, पासबुक, चेकबुक, ATM कार्ड, मोबाइल सिम, ये किसी के साथ भी शेयर ना करें। कोई अगर आपको लालच देता है कि आपको अकाउंट देने के बदले वो पैसा देंगे तो उसकी जानकारी तुरंत नज़दीकी थाना कंट्रोल रूम को दें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अपना अकाउंट किसी को इस तरह देना अपराध है और आप एक साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम के भागीदार इसमें बन सकते हैं अगर आप ऐसा अपना अकाउंट किसी के साथ शेयर करते हैं। साथ ही हमारी सबसे यही अपील है कि किसी भी अनजान लिंक, अनजान APK फाइल को डाउनलोड ना करें, क्लिक ना करें, अनजान वीडियो कॉल को रिसीव ना करें। आप सतर्क रहें, अपने OTP किसी के साथ शेयर ना करें और आप सतर्क रहेंगे तो आप साइबर क्राइम से बच पाएंगे।